तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोग साथ करता हूँ विकास की पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के सब्जेक्ट इंग्लिश के बिहाइव के चैप्टर 2 द साउंड्स ऑफ म्यूजिक का सेकंड पार्ट द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस सेकंड पार्ट में क्या है। फर्स्ट पार्ट हमने पिछली वीडियो में देख लिया है, उसमें क्या है अगर आपको जानना है तो आप जाकर वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट को देखेंगे, उसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो इसमें क्या है, इसमें बिस्मिल्लाह खान के बारे में जानेंगे और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और वो एक बिस्मिल्लाह खान जो है एक शहनाई प्लेयर कैसे बने, ठीक है, और एक बड़े शहनाई प्लेयर कैसे बने और उन्होंने कौन कौन से अवार्ड जीते। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे, मतलब इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे कि जो शहनाई है उसका जन्म कैसे हुआ और किसके द्वारा हुआ। ठीक है, और एक पुंगी को बैन क्यों कराया गया। ठीक है, सब कुछ इसी चैप्टर में हम जानेंगे। तो जानने के लिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें पता लग जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या है। उसके बाद मैं आपको डिटेल समरी में बताऊंगा बिस्मिल्लाह खान के बारे में, शहनाई का जन्म कैसे हुआ और पुंगी बैन क्यों हुई। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो हमारे पास इंट्रोडक्शन आता है, ठीक है, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान पार्ट सेकंड का नेम है और इंट्रोडक्शन आता है हमारे पास। This chapter given in the brief the story of the great musician बिस्मिल्लाह खान। हम जैसे कि मैंने बताया कि जो चैप्टर है ग्रेट म्यूजिशियन बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताता है, उनके लाइफ स्टोरी के बारे में बताता है। ठीक है, तो he was a शहनाई प्लेयर, मतलब वो जो थे एक शहनाई वादक थे। ठीक है, He also tell us about the origins of the शहनाई, मतलब ये जो है चैप्टर वो ओरिजिन शहनाई जो है कैसे उनका जन्म कैसे हुआ शहनाई का उसके बारे में भी बताता है। बिस्मिल्लाह खान was one of the great प्रोफेशनलिस्ट ऑफ द हिंदुस्तान म्यूजिक, मतलब जो बिस्मिल्लाह खान थे एक ग्रेट प्रोफेशनलिस्ट थे हिंदुस्तान म्यूजिक में। ठीक है, ही बिलोंग टू द बनारस घराना, मतलब वो जो थे बिलोंग करते थे बनारस घराने से। ही वॉज बोर्न इन डुमराव इन बिहार, वो जो थे डुमराव बिहार में रहते थे, मतलब उनका जन्म हुआ था वहां पे। हिज इंटरेस्ट इन म्यूजिक वॉज विजिबल फ्रॉम द हिज चाइल्डहुड, मतलब उनका जो इंटरेस्ट था म्यूजिक में वो कब से पता लगता था, उनके चाइल्डहुड से, बचपन से ही। ठीक है, एज अ शहनाई प्लेयर ही हैड वॉन नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स, जो मतलब एज अ शहनाई प्लेयर वो शहनाई प्लेयर के रूप में ही नेशनल और इंटरनेशनल दोनों अवार्ड्स जीत चुके थे। ठीक है, He has traveled all over the India, उन्होंने मतलब पूरे विश्व का भ्रमण कर रखा था, मतलब पूरे विश्व को देख रखा था। ठीक है, He had also been awarded the national highest award भारत रत्न, मतलब उनको कौन सा अवार्ड मिल रखा था जो भारत में सबसे हाईएस्ट माना जाता है, वो था भारत रत्न। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान thought that music can be bridge the gaps बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज, मतलब जो बिस्मिल्लाह खान थे वो कहते थे कि ये जो म्यूजिक है वो किन्हीं भी दो समुदाय के बीच में फैसला है जो वो खत्म करा सकता है। ठीक है, वो बिस्मिल्लाह खान कहते थे ऐसा। सो ही वांटेड द म्यूजिक शुड बी मेड अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन स्कूल्स। देखो, अब स्कूल्स में कितने तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो वो चाहते थे कि जो ये बिस्मिल्लाह खान चाहते थे कि जो म्यूजिक है एक म्यूजिक वो भी स्कूल का एक कंपल्सरी सब्जेक्ट बन जाए। ठीक है, ऐसा बिस्मिल्लाह खान चाहते थे। अब हम इसके इंट्रोडक्शन में हमने जान लिया कि क्या क्या है इस चैप्टर में, तो अब डिटेल समरी में हम देखते हैं। ठीक है, तो डिटेल समरी शुरू होती है। तो दिस चैप्टर टेल अस अबाउट द ओरिजिन्स ऑफ द इंडिया म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट शहनाई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शहनाई, मतलब ये जो चैप्टर है हमें किसके बारे में बताता है, इंस्ट्रूमेंट शहनाई के बारे में बताता है। ओरिजिन उसका उत्पत्ति कैसे हुई या जन्म कैसे हुआ। ठीक है, एक शहनाई का। इट ऑल्सो गिवन द लाइफ स्टोरी ऑफ द ग्रेट म्यूजिशियन बिस्मिल्लाह खान, मतलब ग्रेट प्लेयर शहनाई प्लेयर बिस्मिल्लाह खान के बारे में भी ये चैप्टर जो है हमें बताता है। ठीक है, हिस्ट्री बताता है उस बिस्मिल्लाह खान जी की। तो इट सेड दैट in the past of musical instrument called pungi used to be played in places before the king and nawabs, जैसे कि मैंने बताया कि पिछले जन्म मतलब
जो पहले के जमाने थे उसमें एक वद्यंत्र होया करता था, उसका नाम क्या था, पुंगी। ठीक है, वो उसको किसके आगे बजाया जाता था, बिफोर द किंग्स एंड द नवाब्स। मतलब जब भी पिछले जमाने की बात है वहां पर किंग्स और नवाब्स का जो था रूल चलता था। ठीक है, तो उन्हीं के आगे जो है ये बजाया जाता था महलों के अंदर। बट औरंगजेब डिड नॉट लाइक द श्रिल्स एंड अनप्लेसमेंट साउंड। जो औरंगजेब थे उनको ये पुंगी जो थी इसकी ना तो श्रिल तीखी आवाज अच्छी लगती थी और ना ही ये क्या बोलते हैं अनप्लेसमेंट साउंड तीखी अप्रिय आवाज अच्छी नहीं लगती थी जो औरंगजेब थे। ठीक है, औरंगजेब एक नवाब थे। So he banned the playing of music instrument in the royal residence। मतलब जो वो थे औरंगजेब, उन्होंने क्या कर दिया था, इस पुंगी वाद्ययंत्र को बैन कर दिया था, किसमें, रॉयल रेजिडेंस में। ठीक है, मतलब किसी भी शाही दरबार में इसे बजाया नहीं जाएगा, ऐसा औरंगजेब ने घोषणा कर दी थी। ठीक है, देयर वाज बार्बर, वहां पर एक बार्बर था, वो बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस। मतलब वो जो है म्यूजिशियंस की फैमिली से बिलोंग करता था, जहाँ पर दादा भी म्यूजिशियन होते हैं, पापा भी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी सब म्यूजिशियन होते हैं। ठीक है, तो उसी फैमिली से बिलोंग करता था। ही हैड एक्सेस टू द रॉयल प्लेसेस, मतलब वो जो था उनको जो था अधिकार मिला हुआ था रॉयल प्लेसेस में आने जाने का। ठीक है, He tried had to improve the tonal quantity of the instrument। मतलब वो जो थी, जो पुंगी था उस इंस्ट्रूमेंट को क्या करना चाहता था, क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहता था। ठीक है, टोनल क्वांटिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ही चूज अ पाइप, उसने एक पाइप चूज की विद अ नेचुरल होल स्ट्रीम, उसने फिर उसमें नेचुरल होल किए स्ट्रीम दैट वाज लॉन्गर एंड बॉर्डर देन ओरिजिनल पुंगी। मतलब वो जो थी लॉन्गर भी थी और उसके जो बॉर्डर थे वो भी पुंगी से बड़े थे। ठीक है, ओरिजिनल पुंगी से। ही कवर्ड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उसने क्या किया, 7 होल कर दिए उस इंस्ट्रूमेंट पे। ठीक है, व्हेन ही प्लेड ऑन इट, फिर उसने वहां बजाया, एन इम्प्रेसिव शनोर टोनल साउंड्स वाज प्रोड्यूस। मतलब बहुत ही अच्छी साउंड्स उसमें निकल के आई। ठीक है, फिर उसके बाद द बार्बर प्लेड इट बिफोर द किंग्स एंड हिज कंट्रीज। मतलब फिर उसने क्या किया, जो किंग है उस बार्बर ने किंग और कंट्री, जो कंट्री वाले हैं उनके आगे बजाया। ठीक है, एवरीबडी वाज इम्प्रेस्ड, जो सारे के सारे थे सब इम्प्रेस हो गए। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट वाज कॉल्ड पुंगी, सॉरी द इंस्ट्रूमेंट वाज कॉल्ड शहनाई बिकॉज, ये जो इंस्ट्रूमेंट था इसको शहनाई का नाम क्यों दिया गया अब ये हम जानते हैं। ठीक है, तो बिकॉज इट वॉज बोर्न इन शह, मतलब जो वो शहनाई था, वो शहनाई का वो था, जब पहली बार बजाया गया था तो शाही दरबार में बजाया गया था, शाही चैम्बर में। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट तो सह हो गया। ठीक है, उसके बाद ये इसका जो इन्वेंटर था, इन्वेंटेड बाय अ नाई। ठीक है, मतलब बार्बर के द्वारा बनाई गई थी, मतलब बार्बर को हिंदी में नाई कहेंगे, तो शह प्लस नाई, इसका नाम इसलिए शहनाई पड़ गया। ठीक है, तो यही हो गया इसका नाम, इसलिए मतलब जो शहनाई का नाम था इस वजह से पड़ा था। ठीक है, तो अब हम जानते हैं नेक्स्ट कि जो शहनाई है वह कहाँ पे बजाई जाती है। तो ओरिजिनल शहनाई प्लेयर वेयर मोस्टली अनएम्प्लॉयड इन टेम्पल्स। मतलब जो ओरिजिनल शहनाई प्लेयर्स हैं वो उसको ज्यादातर कहाँ बजाते थे, मोस्टली टेम्पल्स में बजाया करते थे। ठीक है, द प्लेड द शहनाई बिफोर द इमेजेस एंड वेरियस टाइम्स ऑफ द डे। मतलब उनको जो शहनाई प्लेयर्स हैं उनको मूर्तियों के आगे बजाया करते थे। ठीक है, शहनाई को। इट वाज आल्सो प्लेड इन नॉर्थ इंडिया वेडिंग एंड एवर ओकेशंस। मतलब उनको नॉर्थ इंडिया वेडिंग में भी बजाया करते थे शहनाई को, और बहुत से ओकेशंस में भी। ठीक है, एवरी ओकेशंस। ग्रेजुअली द शहनाई बिकम वेरी पॉपुलर। जो उसके बाद जो था, जो शहनाई था वो पॉपुलर होता चला गया। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज द ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर। अब हम जानेंगे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की थोड़ी सी लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज द ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर। ठीक है, यहाँ तक हमने जान लिया। He belongs to the बनारस घराना ऑफ हिंदुस्तान म्यूजिक। ये भी हमने इंट्रोडक्शन में जान लिया कि वह कहाँ के थे, बनारस घराने से थे। ठीक है, हिंदुस्तान म्यूजिक में। He was born in धुमराव इन बिहार। हमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आप ये भी मतलब जो है इसको भी नोट कर रखें कि उनका जन्म कहाँ हुआ था और वो कहाँ से संबंध रखते थे। ठीक है, He belonged to a family of प्रोफेशनल शहनाई प्लेयर। मतलब वो जो थे कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे, प्रोफेशनल शहनाई प्लेयर। ठीक है, एज अ 5 year old boy,
बिस्मिल्ला खान यूज टू प्ले गुल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड दुमराव। मतलब जब वह 5 साल के थे तो वो कहाँ मतलब क्या खेलना पसंद करते थे? बिस्मिल्ला खान जी वो खेलना पसंद करते थे गुल्ली डंडा, ठीक है। तो वो गुल्ली डंडा खेलना पसंद करते थे ऑफ पॉन्ड ऑफ मतलब दुमराव, ठीक है। जो दुमराव है उसके पॉन्ड के सामने, ठीक है, मतलब दुमराव में पॉन्ड के पास, ठीक है। आफ्टर प्लेइंग ही जर्नली वेंट टू अ नियर बी टेम्पल कॉल्ड बजरंगी टेम्पल। मतलब जब वो खेल लेते थे तब वह बजरंगी टेम्पल में जाकर बैठा करते थे, ठीक है। मतलब जो पॉन्ड है उसके थोड़ी दूरी था, ठीक है, वो बजरंगी टेम्पल। he would sit there and sing the भोजपुरी चेता। मतलब जो वो थे वहां पर बैठ के वहां चेता जो है भोजपुरी चेता उसको गाया करते थे। The local महाराज was pleased to hear him sing। मतलब जो वो लोकल महाराज थे वहां के वे उसे वहां पर सुना करते थे, ठीक है। वहां पर क्या करते थे? सुना करते थे जो वहाँ के लोकल महाराज थे। एट द एज ऑफ 3 ही वेंट टू द बनारस। जब वह 3 साल के थे वो बनारस गए थे, ठीक है। देयर इज देयर इज अ मेंटरनल अंकल अली बुक्स, ठीक है। अली बक्स थॉट हिम द आर्ट ऑफ प्लेइंग शहनाई। मतलब जब मैं वहां पे गए थे तब उन्होंने बताया था, ठीक है, उनके अंकल ने कि थॉट हिम द आर्ट ऑफ प्लेइंग शहनाई। उन्होंने उनको बताया था कि ये जो आर्ट है प्लेइंग शहनाई का, ठीक है। 4 hours he would practice in the temple of बालाजी एंड मंगला मिया। मतलब 4 घंटे वह प्रैक्टिस किया करते थे टेम्पल में जाकर, बालाजी एवं मंगला मिया, ठीक है, वहां जाकर। ही वुड ऑल्सो गो टू द बैंक ऑफ गंगा एंड प्रैक्टिस इन सल्यूटेड। मतलब वहां पर जाकर भी वह प्रैक्टिस किया करते थे शांति में, मतलब शांति में जाकर गंगा के किनारे जाकर भी वह प्रैक्टिस किया करते थे। इवन हैज अ चाइल्ड बिस्मिल्ला खान वॉन मैनी अवार्ड्स। जब वो छोटे थे तब उन्होंने बहुत से अवार्ड जीत लिए थे, ठीक है। ही गॉट हिज फर्स्ट बिग अवार्ड व्हेन ही वाज ओनली 14 ईयर ओल्ड। जब देखो ही गॉट हिज फर्स्ट बिग अवार्ड जब उन्होंने अपना सबसे बड़ा अवार्ड जीता तो वह कितने साल के थे? 14 साल के थे सिर्फ, ठीक है। ही गॉट इट एट द ऑल इंडियन म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। जब इन इलाहाबाद, मतलब जब इन्होंने ये अवार्ड लिया था तब कहाँ पे थे वे? ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में थे इन इलाहाबाद में, ठीक है। ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस का दिन था, ठीक है, आजादी का दिन था 15 अगस्त 1947। ही प्लेड एट द रेड फॉरेस्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जब आजादी का दिन था, ठीक है, उस दिन भी इन्होंने रेड फोर्ट लाल किला में जाकर किसकी रिक्वेस्ट पे? जवाहरलाल नेहरू की रिक्वेस्ट पर इन्होंने वहां पर जाके शहनाई को बजाया। इन 999 ही वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द कंट्री। मतलब इन 1999 में उन्होंने भारत रत्न को भी जीत लिया था, ठीक है। सिविलियन अवार्ड इन कंट्री, भारत में ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड को माना जाता है, ठीक है। बिस्मिल्ला खान इज फाउंडली कॉल्ड खान साहब। मतलब बिस्मिल्ला खान को ज्यादातर मतलब कहा जाता था, खान साहब भी कहा जाता था। ही हैज ट्रेवल्ड ऑल ओवर द इंडिया। जैसे कि हमने ऊपर भी जाना इंट्रोडक्शन में, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया था। ही गॉट ऑनर्स इन आवर कंट्री। मतलब उन्हें हर देश से सम्मान मिला है, ठीक है। इन तेहराना एंड ऑडिटोरियम वाज नेम्ड आफ्टर हिम। मतलब एक तेहराना था, वहां पर उनका एक ऑडिटोरियम था, उनका नाम किस पर रखा गया था? मतलब नाम जो था बिस्मिल्ला खान के ऊपर ही रखा गया था, ठीक है। He was seen many cities, but he remained very fond of बनारस and धुमराव। उन्होंने बहुत से देश देखे थे मगर उन्हें सदा बनारस और धुमराव से प्यार था। He called them the most wonderful towns in the world। वे कहते थे, वे उन्हें विश्व के सबसे आश्चर्यजनक शहर मानते हैं, ठीक है। उन्होंने बनारस मानते हैं। He has special
fascination for बनारस because ऑफ द गंगा देयर, मतलब वो जो है उनको इतना स्पेशल इसलिए मानते हैं क्योंकि जो गंगा है वहां पर बहती है, ठीक है। इन हिज यूथ ही यूज्ड टू प्रैक्टिस शहनाई इन सॉल्यूटेड ऑफ ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा, मतलब वो जो थे जब वह यूथ थे, ठीक है, तो वो कहाँ पे प्रैक्टिस किया करते थे, मतलब शांति में, बिल्कुल बैंक ऑफ द गंगा, गंगा के किनारे, ठीक है। Once one of his student in the USA requested him to headed a शहनाई स्कूल there, मतलब एक बार जब USA के उनके एक स्टूडेंट ने उन्हें कहा कि आप यहाँ पर आके स्कूल को मतलब हेड करें, स्कूल का हेड बन जाए, ठीक है। तो he said that he would recreated the atmospheric बनारस by building similar temples there। फिर उन्होंने क्या कहा, बिस्मिल्लाह खान ने, वो देखते हैं, तो उन्होंने कहा, उन्होंने रिक्रिएट करने को कहा, वहां पर बनाने को कहा बनारस जैसा एटमॉस्फेयर by building similar temples there, ठीक है। बट द उस्ताद आस्क्ड हिम, मतलब जो वो थे यूएसए के स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर ये सब भी बना देंगे, जैसे कि एटमॉस्फेयर बनारस का और बिल्डिंग्स और सिमिलर टेंपल्स भी वहां पर बना देंगे। बट द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान asked him whether he would bring the गंगा also there, मतलब जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे वो कहते हैं कि तुम गंगा को भी वहां ले आओगे। तो once he said whenever I am in Mumbai, वो कहते थे कि जब वह मुंबई में होते हैं, आई थिंक ऑफ ओनली वाराणसी, तब वह वाराणसी को मतलब वाराणसी के बारे में सोचते हैं, एंड द होली गंगा, और होली मतलब गंगा के बारे में सोचते हैं, ठीक है। एंड विल इन वाराणसी, जब वह वाराणसी में होते हैं, आई मिस द यूनिक माथा इन धुमराव, तब वह यूनिक माथा इन धुमराव को मतलब याद करते हैं, ठीक है, माथे इन धुमराव में। तो यही था जब वह, मतलब इस लाइन का मतलब यही हो जाएगा कि जब वह मुंबई में होते थे, वो एक बड़े म्यूजिशियन बन चुके थे, तो जब वह मुंबई में होते थे तब तो उन्हें क्या अच्छा लगता था, वाराणसी अच्छा लगता था। और जब वह कहाँ होते थे, वाराणसी में होते थे, तब वह माथा इन धुमराव, माथा जो है उन धुमराव में उनको याद किया करते थे, ठीक है। तो यही हो जाएगी स्टोरी का एंड। तो मतलब इस स्टोरी में हमने जाना कि बिस्मिल्लाह खान एक शहनाई प्लेयर कैसे बने, वो प्रैक्टिस किया करते थे 4-4 घंटे, वो टेंपल्स में जाकर या अकेले में, ठीक है, अकेले में गंगा के किनारे जाकर वो 4-4 घंटे प्रैक्टिस किया करते थे, ठीक है। तभी उन्होंने शहनाई में से इतने सारे साउंड्स को निकाला, ठीक है। और हमने इस चैप्टर में ये भी जाना कि शहनाई का जन्म कैसे हुआ और पुंगी बैन क्यों हुई, ठीक है। तो पुंगी बैन होने का कारण जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि जो औरंगजेब था उनको उसकी तीखी आवाज अच्छी नहीं लगती थी, ठीक है, इसलिए उसने क्या किया, पुंगी को बैन कर दिया, ठीक है। और शहनाई का जन्म तो आपने जान ही लिया कि एक नाई था, उसने क्या किया, उसको सुधारने के लिए एक पाइप ली और उसमें छेद करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर उसने 7 होल किए, फिर आपने पढ़ाई वो, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा पूरा चैप्टर। तो और हमने इस चैप्टर में ये भी जाना कि बिस्मिल्लाह खान को कौन कौन से अवार्ड कब कब मिले, ठीक है। आगे उन्होंने मतलब रेडियो में भी काम किया आगे जाके, और बहुत से क्वेश्चन है, ठीक है। तो वही हो जाएगा। और 1990 में इन्होंने क्या किया, 15 अगस्त 19 वो जब भी हमारा देश आजाद हुआ 1947 को, तब इन्होंने किसकी रिक्वेस्ट पर, जवाहरलाल नेहरू की रिक्वेस्ट पर इन्होंने वहां जाकर भी शहनाई को बजाया, ठीक है। और 1999 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, ठीक है। तो जय शहनाई और बिस्मिल्लाह खान की स्टोरी यहीं पे होती है, ठीक है। तो चैप्टर 2 का द साउंड्स ऑफ म्यूजिक का पार्ट जो 2 है वो भी हमने जान लिया, ठीक है। इसमें क्या क्या है, तो क्लास 9 का इंग्लिश का चैप्टर 2, बिहाइव का चैप्टर 2 है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।